हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कौशल आज एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th का सीबीएसई का इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का सिलेबस देखेंगे। ओके, और आप सभी जानते हैं टर्म 2 40 नंबर की है और टाइम अलॉटेड है 2 आवर्स फॉर दिस एग्ज़ाम। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं, पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पार्ट ए में से 2 यूनिट्स आ रही हैं, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दीज 2 यूनिट्स आर कमिंग फ्रॉम द पार्ट ए। ओके, पहली यूनिट जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें 2 चैप्टर्स हैं। इसमें हम नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। और जो दूसरा चैप्टर है इसी यूनिट में, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट मेथड्स हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। ओके, देर आर 3 methods, that is value added method, income method and expenditure method. Okay, so in this first unit there are 2 chapters. In the second unit, that is determination of income and employment, there are 3 chapters. Under those chapters we will study aggregate demand, aggregate supply, equilibrium output. We will also see excess demand and deficient demand. Okay, so my dear students, this is all about the part A, that is introductory macroeconomics. अगर हम पार्ट बी की बात करें, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें से भी दोस्तों 2 यूनिट्स आ रही हैं। पहली यूनिट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी और दूसरी यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। ओके, सो दोस्तों, जो पहली यूनिट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, एंड द सेकेंड यूनिट इज हैविंग ओनली 1 chapter. Under that unit we will study about the comparison of 3 countries, that is India, Pakistan and China. Okay, so this is all about the chapters, units and the concepts which are going to come in the term 2 economics exam. If we'll talk about the marks, you just see the next column. My dear students, you just see the first unit of macroeconomics comprises of 10 marks. On the other hand, the second unit is of 12 marks. Okay, so पहली यूनिट 10 नंबर की आ रही, दूसरी 12 की, so total 22 marks of macroeconomics is coming. On the other hand, if we talk about Indian economic development, the first unit encompasses of 12 marks and the second unit is of 6 marks. So दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 12 पहली यूनिट से एंड 6 सेकेंड यूनिट से, दिस इज आउट 12 + 6 18. ओके, सो 22 मार्क्स का मैक्रो से पूछा जा रहा है और 18 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, तो दिस इज आउट 22 + 18 = 40 मार्क्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज पर द CBSE गाइडलाइन द एग्जाम विल बी ऑफ सब्जेक्टिव एग्जाम. ओके, it depends on the CBSE how they are and when they are conducting. Okay, and the 10 marks you already know, it is of project evaluation marks. Okay, so this is how the CBSE has given us the syllabus of class 12th economics. My dear students, kindly like, share and subscribe my videos and channel. I'll come with some new videos. Till then, bye, see you, thank you.